हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। मैं बजरंग शिव में यूट्यूब चैनल में सभी दोस्तों और छात्रों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सूक्ष्म जीव से संबंधित विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो उन पर एक नज़र डालते हैं दोस्तों। ठीक है, ये अगर देखें तो यानी राजस्थान में जो रिट है, यानी रिट या जो टेट की जो एग्ज़ाम होने वाली है उस एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन से, यानी सेकेंड लेवल और फर्स्ट लेवल यानी साइंस मैथ के लिए, साइंस या मैथ के लिए जो विज्ञान सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों बने रहिए आप मेरे साथ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, वो भी CMS यूट्यूब चैनल में अपनी तैयारी को मजबूत बना पाएँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और कमेंट में ये ज़रूर करके बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे और आपके क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में से कितने सही हुए हैं। तो आपके लिए लेकर आए हैं हम 15 क्वेश्चन जो रिट एग्ज़ाम 2020 या 21 में जब भी होगी उसके लिए 100% ये जो MCQs हैं आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलने की संभावना है दोस्तों। ठीक है, और भी जैसे पटवारी है या ये राजस्थान पुलिस है आदि एग्ज़ाम है, या अदर स्टेट की जो टेट की तैयारी कर रहे हैं, CTET की कर रहे हैं, उनके लिए भी उपयोगी होगा दोस्तों। ठीक है, मोस्टली मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो रिट या टेट की जो एग्ज़ाम होने वाली है राजस्थान में उसके लिए फोकस के आधार पर मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो दोस्तों बने रहिए आप मेरे साथ और रिट 2020 की तैयारी कीजिए CMS यूट्यूब चैनल के साथ। हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। ठीक है, ताकि आपको 15 क्वेश्चन में से यहाँ एक दो या क्वेश्चन मिलने की 100% संभावना रहेगी दोस्तों। ठीक है, किस प्रकार से पूछा जाता है, ये 15 क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। 15 क्वेश्चन के साथ यहाँ दिए गए 4 ऑप्शन में भी हम नज़र डालेंगे, पोस्टमार्टम करते हुए क्वेश्चन का हम चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो बने रहिए आप मेरे साथ और जानिए आसान ट्रिक से विज्ञान और सूक्ष्म जीव के माइक्रोबायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि किण्वन की खोज किसने की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि किण्वन विधि की खोज किसने की थी, बहुत काफ़ी बार पूछा गया है। पहला ऑप्शन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दूसरा ऑप्शन एडवर्ड जेनर, तीसरा लुइस पास्चर और चौथा कोई नहीं। प्रत्येक क्वेश्चन में बोलने के बाद आपको 5 सेकंड का समय दूंगा। अगर क्वेश्चन आता है तो अपने दिमाग में उसका आंसर फिट करके रखें और सही होता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही जाते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है लुइस पास्चर दोस्तों। ठीक है, लुइस पास्चर ने किण्वन विधि की खोज की थी। अब देखें साथ में और दिए देख लें कि लुइस पास्चर और कहाँ कहाँ जाने जाते हैं। तो एंटीसेप्टिक सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? लुइस पास्चर ने। रेबीज रोधी यानी रेबीज रोधी टिक्के की खोज किसने की थी दोस्तों? वो भी लुइस पास्चर ने की थी। ठीक है, किण्वन विधि की खोज किसने की थी दोस्तों? लुइस पास्चर ने की थी। और रोगाणु सिद्धांत भी किसने दिया था दोस्तों? लुइस पास्चर ने। देखिए कि दोस्तों क्वेश्चन एक था, क्वेश्चन एक के साथ 3 क्वेश्चन और आ गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप CMS यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए और साथ साथ फैक्ट भी क्वेश्चनों के साथ समझिए दोस्तों। फिर दिए गए ऑप्शन में फिर नज़र डाल लेते हैं कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन है दोस्तों? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कौन है? प्रथम प्रतिजैविक दवा यानी प्रथम प्रतिजैविक दवा की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और उस दवा का क्या नाम था? पेनिसिलिन। ठीक है दोस्तों, यानी उस दवा का क्या नाम था? पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन किससे, कवक से प्राप्त की गई थी। पेनिसिलियम नोटेटम कवक। रिट 2017 की एग्ज़ाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी था कि पेनिसिलियम यानी प्रथम प्रतिजैविक दवा कौन सी है दोस्तों? तो पेनिसिलिन है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखें, इस पर एक फोकस और ऑप्शन नंबर 2 पर भी फोकस करते हैं दोस्तों। एडवर्ड जेनर कौन है? तो एडवर्ड जेनर कौन है? तो यानी चेचक के टिक्के की खोजकर्ता कौन है? एडवर्ड जेनर, जिसने 13 वर्षीय बालक जेम्स फिप्स पर चेचक का टिक्का का आविष्कार किया था। और इसीलिए टीकाकरण का जनक कौन कहलाता है? टीकाकरण का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? टीकाकरण का जनक हम एडवर्ड जेनर को कहते हैं। और लुइस पास्चर
किण्वन विधि के खोज करता ही है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आज समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि कोई दोस्त या छात्र हमारे चैनल पर नया है यानी पहले बार देख रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें और ऑल पर उसे प्रेस करें ताकि आपको जो भी यहाँ वीडियो अपलोड किए जाते हैं वो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके दोस्तों। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। संचरणीय रोग का उदाहरण कौन सा है? देखिए दोस्तों, इसकी संचरणीय रोग कौन से हैं, मैंने रोग वाला टॉपिक पढ़ा रखा है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो फैक्ट जरूर जानिए। संचरणीय रोग अर्थात जो पानी, हवा, भोजन आदि के माध्यम से फैल सकते हैं वो रोग कौन से हैं दोस्तों? ठीक है, हैजा, चिकन पॉक्स, दूसरा पेराग्रा, तीसरा मधुमेह, हृदय रोग और चौथा ऑप्शन दे रखा है कैंसर। तो दोस्तों बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, हैजा, चिकन पॉक्स, दूसरा पेराग्रा, मधुमेह, हृदय रोग और चौथा क्या है? कैंसर। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है हैजा, चिकन पॉक्स होगा। संचरणीय रोग है जो किस प्रकार के हैं, यानी हैजा जीवाणु जनित है और चिकन पॉक्स वायरल रोग है दोस्तों। ठीक है, अब देखें पेलाग्रा जो रोग है, ये पेलाग्रा लिखा गया है दोस्तों यहाँ, ये पेलाग्रा है। ये विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है दोस्तों। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, मधुमेह, हृदय रोग है, कैंसर क्या है, ये रोगों में मैंने पढ़ा रखा है दोस्तों। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखें, मलेरिया का रोग कारक कौन सा है? ठीक है, मलेरिया रोग का कारक कौन सा है दोस्तों? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है प्रोटोजोआ, दूसरा ऑप्शन है कवक, तीसरा ऑप्शन है विषाणु, चौथा ऑप्शन है जीवाणु। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है प्रोटोजोआ। और कौन सा प्रोटोजोआ है दोस्तों? यानी प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होगा वो मलेरिया का रोग कारक होता है दोस्तों। ठीक है, फिर अगर इसके बाद में देखें तो मलेरिया का रोग वाहक जो होता है वो वाहक कौन सा है, यानी जो संक्रमण का कारण है वो कौन सा है? तो वो है मादा एनाफिलीज, यानी मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है ना, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। और उपयुक्त औषधि कौन सी दी जाती है? तो उपयुक्त औषधि कौन सी है? कुनेन, है ना दोस्तों। यानी उपयुक्त औषधि जो है वो कौन सी दी जाती है? वो कुनेन औषधि दी जाती है। तो तीसरा क्वेश्चन भी आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट में ज़रूर करके जाएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी जोड़िए CMAS यूट्यूब चैनल के साथ, वो भी अपनी तैयारी को मजबूत बना पाएँ दोस्तों। ठीक है, आज का चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वायरस द्वारा फैलने वाला कौन सा रोग है? इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आने की संभावना होती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लो। और ये फैक्ट तभी जान पाएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को तभी कर पाएंगे जब हम उन वायरल जनित रोगों को पढ़ लेते हैं, चाहे वो मान लो कि पादपों में हो, चाहे पशुओं में हो, चाहे मानव में हो, कौन से भी प्रकार के रोग हों, तो जब तक उनको नहीं जानते इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सही नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, नींबू का कैंकर रोग, भिंडी का पीत रोग, गेहूं का रेस्ट रोग, उपरोक्त सभी। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है गेहूं का रस्ट रोग, जो भिंडी का जो पीत रोग है वो पीत रोग वायरस द्वारा फैलता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगर यहाँ देखें तो नींबू का जो कैंकर रोग है, जिसे नींबू का कैंसर भी कहते हैं, ये जीवाणु के द्वारा होता है दोस्तों, जीवाणु के द्वारा होता है। और भिंडी का पित्त वायरस के द्वारा होता है, यानी विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, और गेहूं का रस्ट जो होता है ये कवक के द्वारा होता है दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि तीन ऑप्शन में तीनों क्वेश्चन निकल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज का पांचवा क्वेश्चन, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है दोस्तों? देखें, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को हम क्या कहेंगे दोस्तों? तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? मोल्डिंग, बी ऑप्शन किण्वन, सी ऑप्शन नाइट्रोजन स्थिरीकरण और डी ऑप्शन यानी चौथा संक्रमण। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है किण्वन। ठीक है दोस्तों, यानी किण्वन विधि के द्वारा ही ये होती है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको पांचवा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। नंबर छठा क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से प्रतिजैविक है दोस्तों, बताइए प्रतिजैविक कौन सी है? पहला ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट,
दूसरा स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा एल्कोहल, चौथा है ईस्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिन। यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो प्रतिजैविक दवा है। पेनिसिलियम भी क्या है? प्रतिजैविक दवा है। ठीक है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होगा? ठीक है, ये हम केमिस्ट्री वाले में करेंगे। मीठा सोडा होता है या धावन सोडा, इस प्रकार से। फिर अगर देखें तो 7वां क्वेश्चन, खुरपक्का वह मुंह पक्का रोग होता है। देखिए दोस्तों, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है और इस रोग को आप जानते भी हैं। पहला ऑप्शन जीवाणु द्वारा, दूसरा कवक द्वारा, तीसरा वायरस द्वारा, चौथा प्रोटोजोआ द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका यानी किसके द्वारा होता है? तो ये है इसका सही आंसर वायरस के द्वारा। ठीक है, यानी पशुओं में होने वाला खुरपक्का व मुंहपक्का जो रोग होता है, भयंकर बीमारी होती है, वो किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा फैलता है। यानी ये भी एक प्रकार का क्या है? संचरणीय रोग है। संचरणीय रोग है दोस्तों। ठीक है, यानी जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग संचरणीय रोग कहलाते हैं। 8वां देखें, जेंथोमोनास, यानी 8वां क्वेश्चन क्या है कि जेंथोमोनास कैंपिस नामक सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। यानी इस जेंथोमोनास जो सूक्ष्म जीव है, इसका उपयोग किस में होता है? पहला ऑप्शन दवाई बनाने में, दूसरा टूथपेस्ट बनाने में, तीसरा चाय बनाने में और चौथा कीटनाशक दवाई बनाने में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है टूथपेस्ट बनाने में। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। ये रिट एग्ज़ाम के लिए 100% रामबाण जो क्वेश्चन साबित होने वाले हैं दोस्तों। तो आप रिट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को ज़रूर निकालें। कमेंट में ज़रूर लिख के जाएं कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन रिट में बहुत बार पूछे गए हैं। अभी भी जो रिट होगी या जो टेट होगी, बात एक ही है, तो उसमें भी ये पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। ठीक है, आज का 9वां क्वेश्चन, मटर के पौधे की जड़ों में उपस्थित राइजोबियम नामक जीवाणु बदलते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है? मटर के पौधे की जड़ों में उपस्थित राइजोबियम नामक जीवाणु बदलते हैं। ठीक है दोस्तों, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, नाइट्रेट को नाइट्रेट में, नाइट्रेट को नाइट्रेट में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों नाइट्रोजन को नाइट्रेट में। ठीक है, यानी बी या 2 वाला ऑप्शन इसका सही होगा। 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देखिए, सही सुमेलित करना है आपको। सेवाल, स्पाइरोगाइरा, प्रोटोजोआ, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है दोस्तों, और कवक राइजोपस यानी ब्रेड मोल्ड। तो सही कौन सा है? मेल कीजिए और फिर ऑप्शन को चुनना है। केवल एक सही है, केवल ए व सी सही है, और केवल सी है, और केवल ए, बी व सी, यानी तीनों प्रकार के सही हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? एक बार क्वेश्चन को पुनः देख लें। सही सुमेलित करना है। सेवाल, स्पाइरोगाइरा, प्रोटोजोआ, क्लेमाइडोमोनास, कवक राइजोपस, ब्रेड मोल्ड। तो सेवाल स्पाइरोगाइरा होता है, सही है। प्रोटोजोआ क्लेमाइडोमोनास नहीं होता है, सेवाल होता है, गलत है। कवक राइजोपस होता है, यानी ए व सी वाला ऑप्शन इसमें क्या है दोस्तों? सही है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें केवल ए व सी वाला सही होगा, यानी नंबर 2 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और आज का 11वां क्वेश्चन देखें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया भी क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है? यानी दूध से दही बनने की प्रक्रिया में जो सूक्ष्म जीव होता है वो कौन सा होता है? ए प्रोटोजोआ, बी कवक, तीसरा ऑप्शन विषाणु, चौथा जीवाणु। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है जीवाणु होता है। और कौन सा होता है वो जीवाणु? लैक्टोबैसिलस, यानी लैक्टोबैसिलस जीवाणु, बैसिलस जीवाणु होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमेंट में करके जरूर जाएं कि दोस्तों आपके क्वेश्चन कितने सही होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें ताकि आपके दोस्त मेरे साथ जुड़ सकें और CMAC2 में अपनी तैयारी को वो मजबूत बना पाएँ दोस्तों। आज का 12वां क्वेश्चन देखिए, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर यानी यीस्ट निम्न में से क्या उत्पादित करते हैं? यानी खाद्य पदार्थों में यदि आप यीस्ट को मिला देते हैं तो उस श्वसन प्रक्रिया में खमीर कौन सी गैस को उत्पादित करेंगे? पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा उपरोक्त सभी।
तुक्का एक्सपर्ट उपरोक्त सभी की ओर न जाएं, क्योंकि आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कई हमारे फैक्ट दिमाग में ये बैठा रहता है कि जिसमें सभी हैं उसमें सभी कर दें, तो इसमें सभी नहीं होगा। कौन सी गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो निर्मुक्त करते हैं दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ कि 12वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज का 13वां क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट भी लगा ले दोस्तों। कि रोग और रोग वाहक दे रखा है, यानी आपको मिलान करना है, मिलान कौन सा सुमेलित है ये करना आपको। मिलान भी नहीं वाला, हैजा घरेलू मक्खी, मलेरिया मादा एडिस मच्छर, डेंगू मादा एडिस मच्छर। तो इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है हैजा घरेलू मक्खी के द्वारा। मलेरिया मादा एडिस से नहीं होता, ये तो डेंगू का है दोस्तों, ठीक है। मलेरिया किससे होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर से। और डेंगू जो होता है वो मादा एडिस मच्छर से होता है दोस्तों, ठीक है। यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है, थोड़ी क्षमा चाहूँगा, मिस प्रिंट है इसमें, नहीं होगा इसमें, यानी कौन सा सुमेलित नहीं होगा। तो हैजा घरेलू मक्खी से है, ठीक है, और डेंगू मादा एडिस मच्छर से है। नहीं, क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो गई टाइपिंग करते समय दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए मैं खेद चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। नहीं पूछ रखा है तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही है बी आंसर, मलेरिया मादा सॉरी दोस्तों, ये भी नहीं होगा, इसमें सभी ही सही हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर देखें तो डी ऑप्शन होना चाहिए, सभी सही है ना, सभी सही हैं, ठीक है दोस्तों। सॉरी, मैं क्षमा चाहूँगा इसमें जो थोड़ी मिस प्रिंट में, यानी ऑप्शन जो देने थे वो ऑप्शन नहीं दे पाया मैं, ठीक है। तो इसमें सही सभी हो जाएगा, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन इस प्रकार से होते, केवल ए सही है, केवल बी सही है, केवल सी सही है, केवल ए बी सी, यानी सभी सही हैं। तो इसमें क्या होगा? सभी सही हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नंबर 14वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित युग में सही है, यानी निम्नलिखित युग में कौन कौन सा सही है। ये इसी प्रकार से 13वां क्वेश्चन होने वाला था, लेकिन उसके ऑप्शन नहीं दी गई, कोई बात नहीं, मैंने ये क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। निम्नलिखित युग में से सही है, नींबू कैंकर जीवाणु द्वारा, गेहूं का रस्ट कवक द्वारा, भिंडी का पीत रोग विषाणु के द्वारा। पहला या दूसरा जो क्वेश्चन आया था वही क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये आपका क्वेश्चन सही भी जाएगा। इसमें कौन सा होगा? यानी ए बी सी सभी सही है, ठीक है दोस्तों। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रथम प्रतिजैविक दवा कौन सी है? वापस क्वेश्चन आ गया, बड़ा मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये। प्रथम प्रतिजैविक दवा कौन सी है? तो पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है दोस्तों। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। इसके बाद में अगर देखें तो प्रथम प्रतिजैविक दवा है पेनिसिलियम नोटेटम कवक से प्राप्त की गई थी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो रिट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के ये 15 क्वेश्चन समझ में आए होंगे दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपके क्वेश्चन अच्छे भी लगे होंगे। कमेंट में ज़रूर करके जाएं कि आपके क्वेश्चन कितने सही जाते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। एक नई उम्मीद और नई आशा के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।